जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब की भगवंत मान सरकार कंगाल हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की रेवड़ियां पंजाब पर भारी पड़ रही हैं और पंजाब कर्ज तले दबता जा रहा है। हालत ये हो गई है कि सब्सिडियों पर जितना खर्च हो रहा है, एक सब्सिडी पर जितना खर्च हो रहा है, उतना तो सरकार को हर साल ब्याज में ही देना पड़ रहा है। पंजाब सरकार की आर्थिक स्थिति डावाडोल है और इसीलिए अब सरकारी जमीनें बेची जा रही हैं, ताकि जो ये रेवड़ियों का भार अपने सिर पर उठा लिया है आम आदमी पार्टी ने, अब उसे पंजाब की जमीनों से चुकाया जा सके। पंजाब सरकार लुधियाना की 124 एकड़ जमीन अब नीलाम कर रही है। सरकारी जमीन है, लुधियाना शहर के बीचों बीच है और इस जमीन को नीलाम करके जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल सब्सिडी में करने में या सरकार की जो तंग हाल है उसमें थोड़ी मदद लेने में किया जाएगा। अब सरकारी जमीन इनके नजर में है। पहले इन्होंने लैंड पूल पॉलिसी के जरिए कोशिश की थी कि उससे जबरदस्त फायदा उठाया जाए और सिर्फ फायदा डायरेक्ट नहीं, फायदा इनडायरेक्ट भी कोशिश की थी, लेकिन उसका जबरदस्त विरोध हुआ किसानों की तरफ से और इन्हें लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस लेनी पड़ी, जिसमें आरोप ये लगे कि दिल्ली के बिल्डर्स को बुलाकर वहां पर जमीनें बेची जाएंगी। जैसे कि जो सरकारी जमीन है या जो किसानों से जमीन लेके लैंड पूल बनाया जा रहा था, जमीनों का समूह, उसमें वहां पर सिटी बसाई जानी थी तो किसी बिल्डर को दे दिया अपार्टमेंट बनाने के लिए या किसी और को दे दिया कुछ और विकसित करने के लिए, जिससे टेंडर निकलते, सौदेबाजी होती और किसानों की जमीन जो गांव की, किसी में तो पूरा 90% गांव ही इस लैंड पूल में आ रहा था। विरोध इतना हुआ कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को अंदर घुसने से भी रोक दिया गया। गांव में पोस्टर लग गए कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान का आना मना है। इनकी पार्टी के विधायक ही इनके खिलाफ खड़े हो गए कि अब अगर हमें गांव और पार्टी में से एक चुनना पड़ेगा तो हम गांव को ही चुनेंगे। तो इन्होंने लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ली। उससे इन्हें 8,000 करोड़ की कमाई की उम्मीद थी और ये तो बाहरी कमाई थी। पीछे से क्या स्थितियां होती वो अलग बात थी, वो तो कल को कभी कोई कैग रिपोर्ट में कहीं किसी घोटाले में चीजें सामने आती। लेकिन अब इन्होंने एक और पॉलिसी ये लोग लेकर आए हैं, वो है ऑप्टिमम यूज ऑफ गवर्नमेंट लैंड। ये पॉलिसी पिछली सरकारों ने अपनाई थी और इसमें सरकारी जमीन का इस्तेमाल होता है या तो उसे रेंट पे देने के लिए या जो जमीन काम की नहीं है, सरकार के इस्तेमाल की नहीं है, उसे नीलाम करने के लिए। लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि सरकारी जमीन का ऐसा नहीं है कि धड़ल्ले से उसकी नीलामी हो जाए। जहां से रेंट आ सकता है उसका रेंट में उपयोग किया जाएगा, तो उपयोग की भी एक सीमा है। लेकिन अब ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनकी नजर कई जमीनों पर है। वो कहां तक जाएगी ये तो आगे देखना होगा। अभी इनकी नजर लुधियाना की एक जमीन है 124 एकड़ की, उससे इन्हें करोड़ों रुपया आ सकता है, करोड़ों कीमत की है। जल स्रोत विभाग की एक जमीन है, वो है 8 एकड़ की, उससे भी करोड़ों की कीमत की वो जमीन है और इनको इससे करोड़ों रुपया मिल सकता है जो इनके सब्सिडी पर इस्तेमाल हो सकता है। सबसे ज्यादा जमीनें जल स्रोत विभाग और पावरकॉम की है, इसलिए उन्हें बोल दिया गया है कि इन जमीनों को चिन्हित करें और ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को इसकी जानकारी दें, ताकि इन्हें आगे चल के नीलाम किया जा सके और सरकार का खजाना भरा जा सके। क्योंकि खजाना खाली होता जा रहा है और खजाना और खाली अब तब हो गया है जब भगवंत मान ने अपनी छवि सुधारने के लिए लगातार इंश्योरेंस योजना की घोषणा, महिलाओं को तो अब हम 1,000 रुपया देना ही शुरू कर देंगे। इन्होंने जो रेवड़ी की योजना की घोषणा की थी, अब वो देने पड़ेंगे क्योंकि सरकार का मुश्किल से 1.5 साल बचा हुआ है और अब ये सोच रहे सत्ता में वापसी हो पाएगी या नहीं। पैसे इसीलिए अंतिम समय में किसी तरह 1,000 रुपए की किश्त दे ही दो महिलाओं को, ताकि पैसा हाथ में आए तो वो हमें वोट दे और लगे कि हमने वादा पूरा किया है। लेकिन सरकार की खस्ता हालत ये है कि पंजाब सरकार के ऊपर लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है। 3.76 लाख करोड़ का, लगभग 4 लाख करोड़ का सरकार के ऊपर कर्ज है। और सबसे ज्यादा बुरी हालत देश में इस वक्त पंजाब राज्य की है, जिसका जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी 46% है और किसी भी राज्य के मुकाबले ये सबसे ज्यादा है। जिसमें हाल की जो रिपोर्ट आई थी 2023 तक की कैग रिपोर्ट थी, उसमें सबसे कम जीएसडीपी जो था वो ओडिशा का था, वो था 11%। अब आप समझिए कहाँ 11% और कहाँ 46%। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरह ही जीएसडीपी होता है, यानी कि जो एक राज्य की सीमा के तहत जो वस्तुओं और सेवाओं का
जो उत्पादन हुआ है उसका मूल्य इसको कहते हैं, तो उससे आर्थिक स्थिति मापी जाती है। तो इनका जीएसडीपी जितना ज्यादा है कर्ज के मुकाबले, तो उसमें इनकी हालत जो है वो और ज्यादा खराब लगती है। और कर्ज की जो संख्या है वो तो अपने आप बताता है, लगभग 4.25 लाख करोड़ का इनके ऊपर कर्ज है, और उस पर इनका जो ब्याज जा रहा है वो इनका लगभग 24,000 करोड़ ब्याज जा रहा है हर साल। हर साल इतना ब्याज देना पड़ता है, कर्ज नहीं चुका जा रहा, ब्याज इतना देना पड़ रहा है। और ये जो बिजली सब्सिडी देते हैं उस पर इनका लग रहा है 20,000 करोड़ रुपया, जो इन्होंने कहा ना इतनी 2 महीने में इतनी मुफ्त देंगे, इतनी पे जीरो आ जाएगा, उसमें 20,000 करोड़ रुपया लग रहा है, जो कि कर्ज के बराबर है। अगर ये इन्होंने मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटी होती, आप ये सोचिए जो नहीं बांटी होती, तो ये ब्याज में कम से कम दे पाते। अब सब्सिडी अलग देनी है, ब्याज अलग देना है, तो सरकार का खर्चा तो बढ़ेगा ही। और ऊपर से अब जब खतरा मंडरा रहा है कि सत्ता हाथ से जा सकती है, जैसे कि दिल्ली में इन्होंने अंतिम में घोषणा कर पाए कि महिलाओं को 2,500 रुपए देंगे, दे नहीं पाए अपनी सरकार के दौरान, तो इन्होंने अंतिम में घोषणा की। लेकिन अब जब तक लोगों के पास आता नहीं है, लोगों को भरोसा होता नहीं है, क्योंकि कई वादे हैं वो तो वादे ही रह जाते हैं, तो लोगों को लगता है ये भी वादा ही रह जाएगा। ऐसे में इसका नुकसान हुआ था आम आदमी पार्टी को, ऐसा कम से कम इनको लगता है। हालांकि ये लोग विकास कार्यों की वजह से ज्यादा हारे, कि दिल्ली में इन्होंने कई वादे किए थे, यमुना सफाई से लेकर प्रदूषण, सड़क जाम, ये सब, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं किया था। इसलिए अब इन्हें पंजाब में लगता है कि हमको कम से कम पैसा महिलाओं तक पहुंचाना चाहिए, दूसरी और जो हमने वादे किए वो कम से कम कुछ तो पूरे करते दिखे। इसीलिए ताबड़तोड़ जो है ड्रग्स पर कार्रवाई कर रहे हैं, ड्रग्स मुक्त करा देंगे, कहा था नशा मुक्त करा देंगे, और कार्रवाई के नाम पर इनको 2.5 साल बाद 3 साल बाद याद आया है कि पंजाब में नशे का कारोबार हो रहा है। तो इसलिए आनंद फानन में छोटी मछलियों को पकड़कर दिखा रहे हैं कि हम तो जी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, और उसमें कुछ अपने राजनीतिक हित भी सद जाते हैं कि कुछ राजनेताओं को भी पकड़ लो, उन पर भी सवाल उठा लो। लेकिन इस सब के बावजूद जो आर्थिक हालात है वो तो वही रहेंगे, और इसी सब के लिए लैंड पूल पॉलिसी लाए थे। जैसा कि अभी इस पे चर्चा की, लैंड पूलिंग पॉलिसी का पूरा मकसद यही था, पर उस वक्त का विरोध हमने देखा कि संगरूर में भी ये होने लगा था, जो कि जिला है, भगवंत मान का गृह जिला है, वहां पर इनकी सभाओं से लोग उठ कर जाने लगे। संगरूर में भी विरोध होने लगा, क्योंकि जमीन, पूरे पंजाब की जमीन पर इनकी नजर थी कि हर जगह की जमीन का लैंड पूल बना के हम उसका इस्तेमाल कराएंगे। 8,000 करोड़ आने वाले थे इनको, ऐसा अनुमान है। अब जब वो सब चला गया तो दूसरा तरीका अपनाया। अब इसमें कहां तक जाते हैं सरकारी जमीन को लेकर, कितनी सरकारी जमीनें बेचते हैं, क्योंकि कई, अब इनकी नजर तो पड़ गई है, सभी विभागों को बोला गया है कि आप अपनी जमीन चिन्हित करें और फिर उसको आप सौंपे, बताएं, जानकारी दें, और फिर उसकी नीलामी की जाएगी। उसके ऊपर या तो उसको आप रेंट पे चढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादातर ये लोग नीलामी ही करना चाहते हैं। अब इसमें कहां कहां की जमीनें आती हैं और कहां तक जाता है ये आगे मालूम पड़ेगा। पर पंजाब सरकार इस वक्त खस्ता हालत में है, और इनके जो बार बार के प्रयास हैं कि जमीनों के इस्तेमाल करने के, वो दिखा रहा है कि बड़ी सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है इनको पैसे की। इसीलिए जमीनों का इस्तेमाल हो रहा है, सरकारी जमीनों का। और इन्होंने, देखिए, दो चीजें होती हैं, आपके पैसों के स्रोत आपने क्यों नहीं पैदा किए। एक तो आपकी, जब आपको पता था पंजाब की हालत ऐसी है, तो आपको इतने बड़े बड़े रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए थी, इतने बड़े बड़े कर्जे वाली चीजें नहीं करनी चाहिए थी, खर्चे की चीजें, जिससे कि कर्ज और बढ़ता जाए। दूसरा, आपको स्रोत इकट्ठे करने चाहिए थे, लेकिन आपकी सरकार तो 3 साल सोई रही, कुछ किया नहीं। अब विपत्ति ये आई कि बाढ़ भी आ गई, अब बाढ़ के बाद भी मुआवजा देना है, इसीलिए केंद्र सरकार के पीछे पड़े थे कि ज्यादा सब्सिडी दे और ज्यादा सब्सिडी दे। आपके निकम्मेपन की सजा कोई और क्यों भुगतेगा। केंद्र सरकार को एक राज्य नहीं देखना होता, फिर भी सबसे ज्यादा जो पैसे दिए गए वो पंजाब को दिए गए थे मदद के तौर पर, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में भी बाढ़ आई थी। लेकिन आपके पास क्या है, हिमाचल की सरकार भी कर्जे में है, लेकिन वो इस तरह से नाटक नहीं कर रही है कि हमको ज्यादा पैसा दो, ज्यादा पैसा दो। ये सिर्फ पंजाब की सरकार का ड्रामा है, जबकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। तो पंजाब की सरकार समझ लीजिए कि वो गर्दन तक कर्जे में डूबी है। अब बस वो सिर के ऊपर जाना बाकी है कि उसे, अगर ये भी हो जाएगा तो फिर पंजाब तो एक दिवालिया ही घोषित हो जाएगा। और यही स्थिति इन्होंने की है। पहले दिल्ली में इन्होंने पहली बार घाटे का बजट दिया, दिल्ली हमेशा लाभ में रहती थी, लेकिन इस बार इन्होंने घाटे का बजट पेश किया था। अब यही पंजाब की स्थिति बन रही है कि अब वहां पर कर्जे में तो डूबा हुआ है, आपने सुधार नहीं किया। ऐसा नहीं कि पिछली सरकार में कर्जा नहीं था, लेकिन आपने क्या किया, आपने तो कर्जा बढ़ाया ही उल्टा, सब्सिडियां दे देकर। और अब आप वही कर रहे हो, सरकार की जमीनें बेचो और फिर सरकारी खजाना भरो,
और फिर किसी तरह अपनी सरकार बचाओ। पर भगवंत मान की सरकार की ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। किस तरह से दिल्ली के ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को बंगले बट रहे हैं, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल, हेलीकॉप्टर और प्लेन का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है इनके चुनाव प्रचार के लिए, गुजरात जाने के लिए, सारी चीजें, इनके खर्चे भी सामने आ रहे हैं और जनता के सामने सब है और भगवंत मान सबके निशाने पर है। सफाई देने के लिए उन्हें भेज दिया जाता है, लेकिन सारे इल्जाम भी उनके ऊपर लगते हैं और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पीछे आ जाते हैं और भगवंत मान को झेलना पड़ता है। तो सरकार की छवि बड़ी खराब है, मुख्यमंत्री की छवि तो पहले ही खराब है, जिसका इन्हें डर यही सता रहा है कि आने वाले चुनाव में हमको पंजाब की जनता जो है वो सत्ता में वापस नहीं भेजने वाली है। और उससे पहले जो गुटबाजी चल रही है पार्टी के अंदर, उसके चलते इनकी पार्टी एकजुट होकर पहले चुनाव में पहुंच जाए तो वो बड़ी बात है, क्योंकि जनता का अच्छा इनके लिए छवि सही नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से दखल बढ़ रहा है दिल्ली के इनके नेताओं का, तो उससे पार्टी में नाराजगी है। तो कुल मिलाकर पंजाब में आम आदमी पार्टी इस वक्त कई चुनौतियों से जूझ रही है और भगवंत मान के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए सत्ता में लौटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।